शांति। ओम शांति। आज बाबा के 14/6/2023 के महावाक्य बरात्य मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम्हारा सतो प्रधान संन्यास, तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास, तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। प्रश्न दिया बाबा, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? हम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी सबसे बड़ी है? उत्तर आया बाबा ने, तुम्हारे पर जवाबदारी पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। याद ही योग अग्नि है जिससे आत्मा पावन बनती है, विक्रम विनाश हो जाते हैं। गीत आया है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं, तुम्हारा जरूर वह बाप है। अब बाप को बच्चे कभी सर्वव्यापी नहीं कहते। लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा बाप सर्वव्यापी है, यह बेहद का बाप है। समझाते हैं, तुम सब बच्चे हो, तुम्हारा बाप है जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं। परमात्मा को सुप्रीम सोल भी कहते हैं। परम माना सुप्रीम, आत्मा माना सोल। तो जरूर सब बच्चे हैं और एक बाप है। सब भगत एक भगवान को याद करते हैं। जिसको याद किया जाता है उनका नाम रूप देश काल होता है। उनको बेअंत नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ईश्वर बाप को बेअंत कहते आए हैं। उनका कोई अंत नहीं पा सकते। और फिर और क्या कहते हैं? सर्वव्यापी भी है। यह तो बड़ा अनर्थ हो गया है। नाम रूप से न्यारा भी कह दिया, अंत भी नहीं पा सकते, और सर्वव्यापी भी कह दिया। देखो, तो बाबा ने कहा तो बड़ा अनर्थ हो गया। पत्थर ठीक कर सब में ईश्वर है, इसको फिर बेअंत कह देते। बच्चे बाप को भूल गए, इसलिए सारी मनुष्य सृष्टि नास्तिक और पतित कही जाती है। हर एक नर नारी पतित है, तब तो पतित से पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं ना। तो बाबा ने कहा, इस दुनिया में कोई भी महान आत्मा नहीं कहा जाता। पवित्र आत्मा पतित दुनिया में नहीं हो सकती। पवित्र दुनिया कोई महान आत्मा कहा जा है ना, तो इस दुनिया में बाबा ने कहा पवित्र कोई आत्मा हो नहीं सकती। तो बाबा ने कहा सारी मनुष्य सृष्टि नास्तिक कही जाती है ना, तो हर एक नर नारी पतित है, तब तो पतित से पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं ना। इस दुनिया में कोई भी महान आत्मा नहीं कहा जा सकता। कोई को भी पवित्र आत्मा पतित दुनिया में हो नहीं सकती। बापू गांधी जी भी कहते थे, पतित पावन सीताराम। यह मनुष्य के लिए कहते, पानी की गंगा के लिए तो नहीं कहा जाता ना। यह है झूठ, झूठी माया और झूठी काया। है ही झूठा खंड, अब है ही झूठ खंड। कलयुग और सतयुग होगा सचखंड। सचखंड था जबकि नई दुनिया नया भारत था। अब वही भारत पुराना हो गया है। भारत जब नया था तो उनको स्वर्ग कहा जाता था, जिसको 5000 वर्ष हुए। त्रेता में 2 कलाएं कम हुई। इस समय तो कलयुग है। इनको कहा जाता है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में पुराना भारत, वर्ल्ड नई भी होती है तो पुरानी भी होती है। अब है पुरानी दुनिया, सब मनुष्य नास्तिक है, इसलिए दुखधाम कहा जाता है। फिर इस दुखधाम को सुखधाम तो एक बाप भी बना सकते हैं। भारत जो पावन था अब पतित बन गया है। जो प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी सब कुछ था। पवित्रता थी ना तो शांति भी थी, धन भी था। भारत की आयु एवरेज बड़ी थी, अभी तो बहुत छोटी है। भारत रोगी कब से बना है दुनिया नहीं जानती। भारत रोगी बना ना द्वापर युग से, जब से 5 विकार शुरू हुए। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहेंगे कि परंपरा से रोगी हैं। भक्ति शुरू कब से होती है? द्वापर युग से होती है। कलयुग का जब अंत होता है तब बाप आकर के ज्ञान देते हैं। ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल
यह उस बाप की महिमा है, शिव बाप की महिमा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वव्यापी कहने से बाप बच्चे का प्यार नहीं रहता। यह आर्फन दुनिया है, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए इनको रोरव नरक कहा जाता है, घोर नरक कहा जाता है ना। भारत स्वर्ग था और अब नरक है। अब किसको भी पता नहीं पड़ता है कि हम नरकवासी हैं, तो जरूर नरक से ट्रांसफर होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि नरकवासी पुनर्जन्म फिर स्वर्ग में ले सकते हैं, नहीं, वे पुनर्जन्म फिर नरक में ही लेते। नरक कोई पतित दुनिया कहा जाता है। निर्वाण धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा स्टार इमार्टल है, आत्मा इमार्टल है और शरीर मार्टल है। आत्मा दिखती को ना गुप्त है और शरीर दिख है वो मार्टल है। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना पड़ता है। 84 जन्मों का भी गायन है। 84 लाख जन्म कहना भी कपोड़ा है। सिर्फ 84 जन्म हुए हैं हमारे, 84 लाख जन्म कहना ये भी एक कपोड़ा है। बाप समझाते हैं जो भी आत्मा पार्ट बजाने आती है आकर आर्गन्स में प्रवेश करती है, परंतु सबके 84 जन्म भी नहीं हो सकते। सतयुग में जो देवी देवता होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। बाप कहते हैं आगे भी कहा था, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? ये शिव है ना, शिव बाबा तो है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं। तो दोनों को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, परम पिता परमात्मा को अपना शरीर नहीं है। बाप कहते हैं मेरा नाम ही शिव है। शिव बाबा की तो आत्मा का नाम ही शिव है, शिव को शरीर नहीं है ना। बल कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई सोमनाथ भी कहते हैं। हूँ तो मैं निराकार। बरोबर भारत में शिव के मंदिर भी हैं। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण तो बच्चा है, वो तो प्रिंस है सतयुग का, वो शरीरधारी है, उसको भगवान नहीं कहेंगे ना। वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनमें यह आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, परम पिता परमात्मा उसमें आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। सतयुगी देवी देवताओं में भी यह ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो अभी हम हीरे तुल्य बन रहे हैं। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई ये राजयोग सिखला न सके। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा सिर्फ एक निराकार को ही कहा जाता है, उस बाप को ही सब भूले हुए। इस समय सब पति तमो प्रधान है। बाप कहते हैं ये सारा वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तमो प्रधान रोगी और दुखी है। भारत कितना उच्च था, अभी तो कंगाल है। शास्त्रों में कल्प की आयु ही लाखों वर्ष निकली है। समझते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है। बाप समझाते हैं यह घोर अंधियारा है, जबकि कलयुग गए तो 86 साल हो गए। संगम युग आ रहा है, कलयुग उतन हो गए, और दुनिया का है कलयुग 40,000 वर्ष चलना है। तो बाबा के ये घोर अंधियारा है। अब ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। शिव बाबा आए तो शिव बाबा ने सारा हम अंधेरे को चांदने में ले आए ना। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। तो बाप है ज्ञान सूर्य, वे आकर अज्ञान और अंधियारे को मिटाते हैं। अभी है ब्रह्मा की रात। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा को विश्व अर्थात स्वर्ग का रचयिता, ब्रह्मा तो विश्व अथवा स्वर्ग का रचयिता नहीं है। निराकार हेमनली गॉड फादर की महिमा है। वे बाप ही आकर के राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं ये बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। बाबा आत्मा ही सब कुछ सुनती है, धारण करती है और संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा ने समझाया लड़ाई के मैदान में मरते हैं तो संस्कार अनुसार जन्म ले फिर लड़ाई में चले जाएंगे। इस समय सबकी आत्माएं तमो प्रधान है। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। सबसे बड़ा दुख कौन देते हैं? जो तुम्हें परमात्मा से बेमुख करते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे
तुम उन सबको छोड़ो। गॉड इज वन कहा जाता है ना, भगवान एक है। तुम सब ब्राइड्स हो, हम सब दुल्हन हैं, और शिव बाबा हमारा ब्राइड्स ग्रूम है, दूल्हा है। बाबा कह रहे मैं तुम्हारा ब्राइड्स ग्रूम। हे सजनिया, तुम बिल्कुल लायक नहीं हो स्वर्ग में चलने के लिए। बाबा लायक बनाना आए है ना स्वर्ग में चलने के लिए। हम आत्मा रूपी सजनी है ना शिव बाबा की। तो माया ने तुमको बिल्कुल नालायक बना दिया है। यह है रावण का राज्य। सतयुग में है राम का राज्य। राम शिव को कहा जाता है। अभी तुम हो ब्राह्मण, परम पिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे तुम वर्षा ले रहे हो। भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। कलश किस पर रखा बाबा ने? माताओं पर रखा है। माता गुरु बगैर किसका कल्याण नहीं होता है। जिसके लिए गाते हैं तव में माता से पिता, तव में बंधु सखा, तव में सर्वमम देव। तुम्ही माता, तुम्ही पिता, तुम्ही बंधु, तुम्ही सखा, तुम्ही सर्वमम देव। सब कुछ बाबा। उनको फिर सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल कर दी है। माता पिता को बगैर बेअंत कह देते हैं। माता पिता को फिर बेअंत भी कह देते हैं। गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे हैं, और फिर बेअंत कह दिया, सर्वव्यापी कह दिया। तो बाबा ने कहा फिर बाप पर दोष कैसे रखते हो? जो भी कह दे तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे, और फिर उस पर दोष रख देते हैं। तो बाप तो आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित कौन बनाते हैं? 5 विकार रावण। अभी रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य फिर शुरू हो जाएगा। इस चक्कर को अच्छी रीति समझना है। बेहद की हिस्ट्रियोग्राफी बेहद का बाप ही सुनाएंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, श्री कृष्ण का यज्ञ नहीं है। बेहद की वही गीता का राजयोग, वही गीता का राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण कोई ज्ञान नहीं देते। यह है रुद्र शिव भगवान वाच। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रकट हुई। अब तुम बच्चे आए हो माता पिता से स्वर्ग का वर्षा लेने। यह कोई अंधश्रद्धा नहीं है, पढ़ाई है, कोई भी अंधश्रद्धा नहीं है। तो बाबा ने कहा, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। यहाँ पर अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। तुम बाप से बेहद का वर्षा लेने मनुष्य से देवता बनने आए हो। यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाप समझाते हैं यह भारत देवी राजस्थान था। हीरे ज्वारातों के महल बनते थे। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। उनसे पहले क्या होगा? अभी तो भारत बिल्कुल कंगाल है। फिर सिरताज बनाना एक बाप का ही काम है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं और 21 जन्मों का सुख पा रहे हैं। बाप कहते हैं आत्माओं, अब तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा गाइड और लिबरेटर हूँ। वर्ल्ड की स्टेजोग्राफी कैसे रिपीट होती है ये तो बच्चों को समझा जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। तुम्हारा है सतो प्रदान बेहद का संन्यास। तुम पुरानी दुनिया को बुद्धि से छोड़ते हो, इसलिए बाप कहते हैं सर्व धर्मानी त्यज्य। देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। बाप कहते हैं इस देह का भान छोड़ो। मुझ बाप को याद करने से तुम्हारे पाप पसंद होंगे। निरंतर मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं है। अंत तक याद करना है। माया जीते जगत जीत बनना है। माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना सकते हैं। अच्छा, अब बाप शिव शक्तियों द्वारा भारत पर अविनाशी बृहस्पति की दशा लाते हैं। बाप कहते हैं इस तन का लोम लेकर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां वर्षा लेते हो किससे? शिव बाबा से। याद भी शिव बाबा को ही करना है। बाप कहते हैं मेरा नाम एक शिव ही है। तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम शरीर लेते हो और छोड़ते हो।
इसलिए जन्म बाई जन्म तुम्हारे नाम बदलते हैं। 84 जन्म लेंगे तो 84 नाम पड़ेंगे। सबके तो 84 जन्म नहीं होंगे। कोई के 80, कोई के 60, कोई के 5-6 भी हो सकते हैं। मेरा नाम एक ही शिव है। शिव बाबा को याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे। योग अग्नि बगैर कोई पावन नहीं बन सकते। तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा, हम पवित्र भारत को पावन बनाए फिर राज्य करेंगे। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया अपने को पतित बनाते हैं। इसलिए फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हारे पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। बाप को याद करते रहना है। यह है रूहानी यात्रा। अच्छा, ठीक है। मीठे मीठे सिकलरे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता का, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, निरंतर एक बाप की याद से माया जीत, जगत जीत बनना है। पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। दूसरा पॉइंट है, बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। इस देहभान को भूलने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी हो रहना है। वरदान दिया बाबा ने, किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। साथ दिया बाबा ने, सारे कल्प में ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप किनारा करने वाले नहीं, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी किसी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना। यह आदत डाली तो कहाँ भी टिक नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा, किसी साथी से किनारा करके अपनी अच्छी अवस्था बनाने का संकल्प कभी नहीं करना। मैं दिए आदत डाली तो कहाँ भी नहीं टिक सकेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। अच्छा, मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, ओम शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओंकार बड़े चौड़े आवाज से सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा, ओम का अर्थ बहुत ही सरल भवन किया ना, अपने को तो स्वयं परमात्मा, ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज अर्थ से समझाते हैं। वो भी अर्थ परमात्मा से मिलने के लिए समझाते हैं। परमात्मा साफ कहते हैं, बच्चे ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ और मेरा असली धर्म श्याम स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है। तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, आत्मा धर्म में टिकना है। बाकी मुख से बैठ ओम का उच्चारण नहीं करो। बुद्धि में यह निश्चय रखकर चलना है, ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। बाकी वो लोग कल ओम का अर्थ लंबा सुनाते हैं मगर उसके स्वरूप में स्थित नहीं रहते, परंतु हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं, तभी उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है और उस
विष्णु परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है, उसकी सारी नॉलेज अभी हमें मिल रही है। अच्छा, ओम शांति।